स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कीजिए। तो यहाँ दो इक्वेशन दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व किए, y को इधर ले आए तो क्या हो गया, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखते हैं x का वैल्यू क्या आया यहाँ पे 4 प्लस वाई, इसको 1 में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है। अब x के जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस वाई, तो x के जगह हम 4 प्लस वाई लिख दिए और y पहले से ही है। 4 को इधर लाए, माइनस में आ गया और y 2y हो गया, यानी 14 में से 4 गया 10 हो गया और 2 इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड में हो गया। 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल होगा, यानी y इक्वल टू 5। अब y का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 क्या था, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब y का वैल्यू कितना है 5, y के जगह 5 पुट कर दिए, यानी x इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी x इक्वल टू 9 आ गया। यहां से हमको x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5 मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि ये पॉइंट वाला है इसलिए 4 नंबर लिए, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो बाई 10 आएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे बाई 10 और ये पॉइंट हटेगा बाई 10, तो 1/10 कॉमन आ गया ये दोनों में। तो यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ पे 3y बच गया और इससे 1/10 कॉमन लिए तो 1/10 इंटू 13 बचा। तो 1/10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 0.4x प्लस 0.5y है इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है। इस पे भी पॉइंट हटा लेते हैं, 4/10 हो गया, 5/10y हो गया और 23/10 आ गया। तो 1/10 कॉमन ले रहे हैं, तो 1/10 कॉमन लेने से यहाँ 4x बच गया, यहाँ पे 5y बच गया और इसको 1/10 इंटू 23 लिख सकते हैं। 1/10 कैंसिल हो गया। यहाँ से और एक इक्वेशन आ गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करते हैं तो 5y को उधर ले गए, 23 माइनस 5y हो गया। 4 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 23 माइनस 5y/4। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और यहाँ x का वैल्यू क्या है 23 माइनस 5y/4। यहाँ 2 पहले से ही है, 2 लिख लिए, x की जगह क्या पुट करेंगे 23 माइनस 5y/4, 23 माइनस 5y/4। यहाँ से 2, ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 बचा, 4 कैंसिल हुआ तो 2 बचा, यहाँ प्लस 3y है इक्वेशन में इक्वल टू 13। अब सॉल्व करते हैं तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 23 माइनस 5y बच जाएगा और ये 1 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी 2 3 जा 6y और इक्वल टू 2 इधर था, उधर ही जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, यानी 13 इंटू 2, यानी क्या हो गया माइनस 5y में प्लस 6y गया तो y बचा और 23 इधर गया, 13 2 जा 26 माइनस 23, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या था, x इक्वल टू 23 माइनस 5y/4, तो y का वैल्यू कितना है 3, y की जगह 3 पुट कर दिए, यानी 5 इंटू 3, यानी 23 और 5 3 जा 15, 23 में 15 गया, 8 बचा, नीचे 4 था 4 लिख दिए, ये 8
4 से 2 बार में कैंसिल हो जा रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, और y इक्वल टू 3 आ गया। तो ये प्रोसेस जो है इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन 1, और दूसरा दिया 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x माइनस 4y उधर गया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 2 इधर है तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन लिए तो माइनस 12 बचा, और यहाँ पे प्लस 2y बचा, और ये 2 इंटू में था इधर डिवाइड में आ गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2y माइनस 12। इसी को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका वैल्यू 1 में रख देते हैं। अब 1 क्या है, इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब वहां पे मेरा x का वैल्यू कितना है 2y माइनस 12। अब x के जगह 2y माइनस 12 पुट कर दिया, और ये 2 पहले से ही है इसका कोफिशिएंट x का, और प्लस 3y और ये 11 उतार दिए। अब इसको इंटू करेंगे, 2 2 जा 4y और 2 12 जा माइनस 24 और 3y इक्वल टू 11। अब 4y और 3y कितना हो गया 7y, या माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे 7y और माइनस 11 प्लस 24 इक्वल टू 35। 7 इधर इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 35 को 7 से तो 5 बार में कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू मेरा कितना आ गया 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू 2y माइनस 12 और y का वैल्यू कितना है 5, तो y के जगह क्या पुट करेंगे 5, यानी 2 इंटू 5 माइनस 12, यानी 2 5 जगह कितना हो गया 10, 10 में माइनस 12 गया तो माइनस 2, यानी x का वैल्यू मेरा आ गया माइनस 2। लेकिन हमको m का वैल्यू पूछा गया है, एक इक्वेशन दिया गया है जिससे m का वैल्यू निकालने बोला गया है। तो वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3, जहां पे हमको y और x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। y का वैल्यू 5 है तो y के जगह 5 पुट कर दिए, x का वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस इधर प्लस में इधर लाए तो माइनस में हो गया। अब m इंटू माइनस 2 तो माइनस 2m हो गया, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 में 3 गया 2 और माइनस 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया माइनस 1, यानी m का वैल्यू मेरा कितना आ गया माइनस 1 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, जो अभी हम लोग बना ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब डिफरेंस होता है। दो संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ 26, तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू डिफरेंस कितना दिया 26, x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी ये बड़ी संख्या जो है ये 3 गुना है ही, तो हमको छोटी संख्या में 3 से इंटू करना होगा तब ना इक्वल होगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 3y इक्वेशन 2। अब ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x का वैल्यू कितना आया 3y, तो x के जगह 3y और माइनस यहाँ पे y इक्वल टू 26, 3y में y गया 2y इक्वल टू 26, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 26/2
2 से 26 को कैंसिल करेंगे 13 बार में कैंसिल होगा, यानी y का वैल्यू यहाँ से 13 आ गया। अब y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट करते हैं तो 2 क्या है, इक्वेशन x इक्वल टू 3y और y का वैल्यू 13 आया, यानी x इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू 13, यानी 3 13 जा 39, यानी x का वैल्यू मेरा 39 आ गया और y का वैल्यू 13 आ गया। हम कह सकते हैं इस प्रकार क्या कि पहली संख्या जो हम क्या लेट किए थे, x किए थे, तो x का वैल्यू कितना आया 39, और दूसरी संख्या को क्या लेट किए थे, y लेट किए थे और y का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, यानी पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। आगे पहले हम लोग देखे 3 का 1, अब 3 का 2 नंबर देखते हैं, जिसपे क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण जिसपे दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं बड़ा कोण क्या है x डिग्री है तथा छोटा कोण क्या है y डिग्री है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये तो बड़ा कोण है, बड़ा कोण छोटा कोण से कितना 18 डिग्री अधिक, तो छोटा कोण में 18 डिग्री प्लस कर दिया तो इक्वेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 18, इक्वेशन 1 लेट कर लिए। और एक हम लोग को इक्वेशन क्या आएगा कि संपूरक कोण का योग क्या होता है, दो संपूरक कोणों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसका वैल्यू x का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहां से मेरा x का वैल्यू कितना है y प्लस 18, तो x की जगह y प्लस 18 और y को लिखे 180, y और y कितना हो गया 2y, और 180 में से 18 गया तो कितना बचा 162, और यहाँ पे 2y इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा बाई 2 हो जाएगा, जिसको कट करेंगे तो 81 बार में ये कट होगा, यानी y का वैल्यू मेरा यहाँ से कितना आ गया 18 आ गया। अब क्या करते हैं y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x इक्वल टू y का वैल्यू कितना है 81 प्लस 18, यानी x का वैल्यू 99। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि बड़ा कोण को क्या हम लेट किए थे x डिग्री, और x का वैल्यू कितना है 99, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा। और छोटा कोण को हम लोग क्या लेट किए थे y, और y का वैल्यू कितना है 81, यानी छोटे कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 डिग्री। ये 3 नंबर में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसपे से हम 2 सॉल्व करके दिखा दिए, बाकी का हम इक्वेशन बना देते हैं, आगे आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपीस में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपीस में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे इस पे, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक बल्ला का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य क्या है y रुपए है। तो एक बल्ला का मूल्य अगर x रुपए है तो हम लोग कितना बल्ला खरीद रहे हैं 7 बल्ला, तो 7 बल्ला का मूल्य क्या हो जाए 7 इंटू एक्स यानी 7x, और एक गेंद का मूल्य y रुपीस है तो 6 गेंद का 6y, यानी टोटल अमाउंट कितना लग रहा है हमको, टोटल अमाउंट 3800, यानी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन ये 1 हो गया। उसी प्रकार दूसरा क्या बोल रहा है, 3 बल्ला और 5 गेंद, यानी एक बल्ला का दाम x रुपए है तो 3 बल्ला का 3x,
एक गेंद का दाम y रुपए है तो 5 गेंद का दाम 5y, यानी 3x + 5y। टोटल अमाउंट कितना लग रहा है? 1750। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझना होगा कि नियत भाड़ा मतलब अगर टैक्सी में हम बैठ रहे हैं तो उसका एक किराया लग रहा है और उसके बाद जितना किलोमीटर हम लोग जाएंगे उसके लिए एक अलग किराया फिक्स किया गया है। तो हम मान लेते हैं नियत किराया कितना है? x रुपीस है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपीस है। तो यहाँ बोला जा रहा है पहला इक्वेशन में कि 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो x रुपीस तो हमको नियत किराया लगेगा ही लगेगा। और कितना है? 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा किराया लगेगा, मतलब जितना प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो पे करना पड़ेगा। यानी यहाँ प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 किलोमीटर का कितना है? y रुपीस। तो 10 किलोमीटर के लिए 10y और नियत किराया हमको x रुपये लग रहा है, यानी x + 10y इक्वल टू टोटल कितना पे करना पड़ रहा है? 105 रुपीस। x + 10y इक्वल टू 105। तो ये हो गया इक्वेशन 1। उसी प्रकार बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाए? नियत किराया मेरा x रुपये तो फिक्स है, इतना है तो लगेगा ही लगेगा। और 15 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा लग रहा है? y रुपीस। तो 15 किलोमीटर के लिए 15y, यानी x + 15y इक्वल टू 155। इक्वेशन 2। इससे मेरा x और y का वैल्यू आ जाएगा। ये भी निकालने बोला गया, साथ ही साथ और एक यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए तो उसको x रुपये पे करना ही होगा नियत किराया। और 25 किलोमीटर के लिए कितना है? 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y, यानी इस इक्वेशन का वैल्यू हमको निकालना है। एक्स वाई का वैल्यू निकल जाने के बाद उसको इस पे पुट कर देंगे तो 25 किलोमीटर का मेरा भाड़ा निकल जाएगा। अब आते हैं इसी का 5 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 या 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न निकालना है। तो मान लेते हैं अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अंश को नोमिनेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ भिन्न जो हो जाएगा, फ्रैक्शन जो होगा x/y हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि अगर दोनों में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x/y है, दोनों में 2 जोड़ दिए तो मेरा भिन्न कितना हो जा रहा है? 9/11 हो जा रहा है। 9/11 इसको क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करेंगे, ये इससे इंटू हो जाए, यानी 11 × x + 2 और 9 × y + 2। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x 11 × x 11x 11 × 2 22 9 × y 9y 9 × 2 18। सॉल्व करते हैं 11x या 9y इधर ले आए, 11x - 9y हो गया, 22 को उधर ले गए -22 हो गया, यानी 11x - 9y 18 में से -22 गया तो -4 बचा। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इक्वेशन 2 में क्या बोला जा रहा है कि अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं तो मेरा भिन्न जो होता है फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? x + 3 और y + 3 इक्वल टू 5/6। इसको भी क्रॉस करते हैं तो 6 × x + 3 और 5 × y + 3। 6 × x 6x 6 × 3 18 हो गया, 5 × y 5y 5 × 3 15 हो गया।
अब 5y को इधर ले आए, 6x माइनस 5y, 18 को उधर ले गए, 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y, तो 15 में से माइनस 18 गया तो -3 आ गया। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 हमको 1 और 2 मिल गया। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, x और y का वैल्यू आ जाएगा और x बाय वाई ही क्या होगा, वो भिन्न होगा, वो फ्रैक्शन होगा। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 3.3 का 6 नंबर, जिसमें बोला गया है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं वर्तमान आयु जेकब का क्या है, x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। तो यहाँ बोला जा रहा है पहले कि 5 वर्ष बाद, यानी आज जेकब x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 5, और उसका पुत्र अगर y वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 5। यानी प्रश्न से क्या हो गया, x प्लस 5 और y प्लस 5। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जो था जेकब की आयु कितना गुना था, 3 गुना था। ये 3 गुना तो है ही, लेकिन पुत्र के साइड अगर 3 से इंटू कर दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 3 से इंटू कर दिए इधर, तो सॉल्व करते हैं, x प्लस 5, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15। अब y को इधर ले आए, x माइनस 3y, 5 को उधर ले गए, 15 में से 5 गया, 10 बचा, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी प्रकार दूसरा बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले का बात बोल रहा है, 5 साल पहले की। तो आज अगर x वर्ष का है तो 5 साल पहले वो कितना होगा, x माइनस 5, यानी आज अगर 10 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, 10 में से 5 गया, 5 वर्ष का होगा। उसी तरह x में से 5 चला गया, यानी x माइनस 5 होगा 5 वर्ष पूर्व, और पुत्र क्या होगा, y माइनस 5 होगा। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि वो 7 गुना था, मतलब अपने पुत्र से 5 वर्ष पूर्व कितना गुना आयु का था, 7 गुना। तो ये तो 7 गुना है ही, तो पुत्र को 7 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो 7 से इंटू कर देते हैं तो क्या हो गया, x माइनस 5, और यहाँ 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 5 35। इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 7y, और 5 को उधर ले गए, प्लस हो गया, 35 में से माइनस 35 में से 5 गया, माइनस 30 बचा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये 2 इक्वेशन इस पे भी हम बता दिए, इसको आप लोग आगे सॉल्व कीजिए खुद से। अभी हम लोग बताए एक मेथड जिसका नाम क्या था, प्रतिस्थापन विधि, या इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसी से अभी सॉल्व कीजिए, आगे और भी मेथड बताया जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।